नमस्कार फ्रेंड्स। मेरे एक व्यूअर का सवाल आया है कि उनके किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस में उनके खिलाफ किसी ने भारत की कोर्ट्स में, न्यायालय में केस दायर किया है, पर वो भारत में नहीं रहते हैं, अभी विदेश में कहीं रहते हैं। तो ऐसे में अगर वो नहीं आ पा रहे हैं कोर्ट में तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके खिलाफ कहीं कोई सिविल सूट यानी कि दीवानी का मुकदमा दायर हुआ है प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, कोई पैसे की रिकवरी है या कोई और मैटर है जिसमें सिविल सूट उनके खिलाफ फाइल हुआ है भारत के किसी भी कोर्ट में, और वो कहीं और रहते हैं, भारत के किसी और शहर या किसी और राज्य में रहते हैं या फिर विदेश में रहते हैं, और वो अपने केस में हर बार नहीं आ पा रहे हैं, उस केस को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, दो तीन चीजें हैं जो की जा सकती हैं। पहली ये कि अगर आपके खिलाफ कोई भी भारत में मुकदमा सिविल सूट दायर हुआ है और आप उसमें पहुंचते ही नहीं हैं, जाते ही नहीं हैं, तो ऐसे में क्या होगा। अगर आपके खिलाफ कोई केस फाइल हुआ है और आप उस केस में पहुंच ही नहीं रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में आपको एक्स पार्टी करार दे करके वो मुकदमा आपके खिलाफ डिसाइड हो जाएगा। यानी कि आपके खिलाफ जिसने भी पिटीशन फाइल की है, जिसने भी मुकदमा दायर किया है, उसने जो भी रिलीफ मांगा है आपके खिलाफ, जो भी प्रेयर मांगी है कोर्ट से आपके खिलाफ, वो प्रेयर उसकी अलाउ हो जाएगी और मुकदमा आपके खिलाफ हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, मुकदमा आपके खिलाफ ना हो, या जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया है उसको रिलीफ ना मिले आपके खिलाफ, या उसने जो प्रेयर की है वो उसकी अलाउ ना हो और आप केस को पूरा लड़ें, तो इसमें दो तीन तरीके हैं। पहली चीज कि आप उस शहर का, उस कोर्ट में जाने वाले जो वकील हैं उसमें से किसी वकील को जरूर अपॉइंट करें अपनी तरफ से, जो आपको रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में, और आप कोर्ट में जाकर के जो आपके वकील हैं वो आपका केस लड़ेंगे। दूसरी चीज, जहां पे आपकी जरूरत हो कोर्ट में कोई भी सबमिशन करने की, तो आजकल इंडिया की मैक्सिमम कोर्ट्स जो हैं वर्चुअल हियरिंग कर रही हैं, ऑनलाइन उसमें अपीयर हुआ जा सकता है वीडियो कॉल के थ्रू। तो आप वीडियो कॉल के थ्रू वर्चुअल हियरिंग में भी कोर्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना केस अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रेगुलर साइन करने पड़ते हैं आपके बिहाफ पे और आप उसके लिए भी नहीं आ पाते हैं, या फिर आप जहां रह रहे हैं वहां से डॉक्यूमेंट साइन करके नहीं भेज पाते हैं, तो उस जगह से एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी व्यक्ति के नाम पे, जो आपका जानने वाला हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका दोस्त मित्र हो, उसके नाम पे एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बना के भेज सकते हैं, जिसमें आप उसको एम्पावर करेंगे कि आपके बिहाफ पे केस में कुछ भी अगर साइन करना है या कोई स्टेटमेंट देना है या कोई वक्तव्य कहना है कोर्ट के सामने, तो आपके बिहाफ पे वो जो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वो ये सब करने के लिए परमिटेड है, अलाउड है, और आपके बिहाफ पे वो वहां पे जो स्टेटमेंट देनी होगी वो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर दे पाएगा। तो यानी कि आप वर्चुअल हियरिंग से भी अटेंड कर सकते हैं, आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भेजकर भी अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अपने स्टेटमेंट्स दे सकते हैं कोर्ट में। इन एनी केस सबसे जरूरी काम जो है वो है कि आप लॉयर जरूर अपॉइंट करें, वकालतनामा साइन करें। आपके बिहाफ पे जो लॉयर अपॉइंट होंगे वो आपको गाइड करते रहेंगे और केस में आपको बचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके खिलाफ सिर्फ नॉन अपीयरेंस की वजह से, आपके ना पहुंचने की वजह से मुकदमा जो है आपके खिलाफ ना हो जाए। इसमें कोई और आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।